देखिए, समरी बनाते हैं। समरी बना रहे हैं। क्या पढ़े थे इस टॉपिक में? टॉपिक का नाम था परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता था, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता था क्या? परसेंट बाय मास of an atom of element present in the molecule। समरी बना रहे हैं इसका। तो किसी मॉलिक्यूल में परसेंटेज बाय मास ऑफ एटम निकालना रहता था। तो हम बताए थे आपको कि एटम का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बाई पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये फॉर्मूला बताए थे। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एटम का परसेंटेज निकालना है, जैसे देखिए फॉर्मूला लगाने का तरीका भी बताते हैं। कोई कह रहा है कि C2H5OH में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। 12 कार्बन का एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम 2, हाइड्रोजन 1 गुना 5, ऑक्सीजन का अब फिर से एक हाइड्रोजन होगा, दैट इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम 2 बटा मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या 2 कट जाएगा 23, दैट इज 1200 बाई 23। ठीक है, 1200 बाई, कोई भागा देके बताइए कितना आता है। 20 25 100, 23 25 110, 115, 50, 6, क्या दशमलव कुछ परसेंट आएगा। कितना आता है? ना निकला यार, तो हम कैलकुलेटर लगा देंगे। कितना 52 ही, 1200 डिवाइडेड बाई 23, 52.17, वही गड़बड़, 52.17 प्रतिशत। निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ। क्या
C2H5OH में कार्बन का परसेंटेज निकालना था। तो कार्बन का, बोलो क्या, गुना जो उस मॉलिक्यूल में है, 2 एटम है तो गुना 2 बटा पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे उसी C2H5OH में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना। कभी कभी कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का उसमें है, मतलब एक वो एटम तो कम से कम होगा ही, तो एक ठो दिखाई पड़ ही रहा है। बाई कितना करना है, मल्टीप्लाइड बाई, बस बात खत्म। 8 दूनी 16, 23 दूनी 46, 800 बटा 23 कितना आ रहा है, भागा दे के बताइए। हो गया क्या, बोलिए। बाकी हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका और है, 100 माइनस कार्बन का प्रतिशत 52.17 प्लस 34.78, तो 100 में से इतना जाएगा, 8 7 15, 5 बच गया 1, 7 8 9, 4 2 6, 5 3 8, कितना आ रहा है, 0.5, क्या बच गया, क्या, बस यही तरीका है परसेंटेज ऑफ एटम निकालने का, क्या एक लाइन में ये बन गया। तो जो सवाल दिए उसमें पहला नहीं बना आप लोगों से, पहला नहीं बना तो ऐसा सब 5 को नहीं बना होगा, फिर बनाने का मन ही नहीं किया होगा, छोड़ दिए होंगे, है ना। ऐसा ऐसा दिमाग में बात आया होगा कि भाई सब ना होगा, पता नहीं हम लोग से ना पार लगे, छोड़ देते हैं। अभी देखो हम बताएंगे ना तो तुमको लगेगा ये बना क्यों नहीं, यही लगेगा। समरी लिख दीजिए ना, एक लाइन समरी लिख दीजिए, बार 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 लिखा हुआ तो आपके कॉपी पे है, ये समरी लिख दीजिए। पहला दिन इसी बात को हम पढ़ाए हैं आपको 20 25 30 मिनट, आज बताए हैं 5 मिनट में, है ना। लिख देना चाहिए। अब आप इस फॉर्मूले की ताकत नहीं जान रहे, पहला सवाल इसी फॉर्मूले पे बनने वाला है, केवल आपको अप्लाई करने नहीं आ रहा है, हम वही सिखाएंगे कि कैसे बनता है। इस तरह का सवाल पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, छठा बनेगा, सातवां बनेगा, 10वां बनेगा, 12 बनेगा, इतना सब इसी एक फॉर्मूला से बनेगा। आप लोग के यहाँ पेपर 48 घंटा रहा होगा और हम दावा करते हैं कि हिला तक नहीं होगा सवाल, कुछ नहीं है। बना लिया है, वेरी गुड, बना है। क्वेश्चन आपके पास 48 घंटा रहा है, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन आप लगा नहीं पाए, जो नहीं बना उनके लिए तो कहते। देखो बचवा बोल रहे लगा दिए हैं सर, हाँ चलिए ठीक है, तो बन गया होगा। यही क्वेश्चन पे ना पहला दूसरा छठा 10वां सब, दूसरा 10वां सेमी है, ठीक है, बराबर बराबर में लिख लो है।
बढ़ा दे इसको। दिखाई दे रहा है जी ना? दिखाई दे रहा है ना? तो देखने का जरूरत भी नहीं, नहीं बना लिया है सब। क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इसमें होगा। पहला सवाल पढ़िए, देखिए सबके हाथ में पेपर है। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम in peroxidase enzyme is 0.5% by mass, जिसका एटॉमिक मास है 78.4। then the minimum molecular mass of enzyme which contain not more than 1 selenium atom। यही पूछ रहे हैं, क्या लगता है? इतना ज्यादा काहे कर रहा है? क्या करना होगा? देखिए अपने से बना के सब बन गया, यही वाला फॉर्मूला। परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एटम लिखिए, यहां पे बनाइए सब, हम बता रहे हैं आपको। यहां लिखिएगा 0.5, एटॉमिक मास लिखिएगा 78.4, नंबर ऑफ एटम लिखिएगा 1, मॉलिक्यूलर मास निकालना है गुना 100। देखिए सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या किया यार तुम, हम तो सोचे थे कि नया नया ब्रेन जो है लगाएगा, एकदम ब्रेन। ये यार खूब का है मेरा, बन गया, वेरी गुड। आप लोग बनाइए, पहला हम बना देते हैं, फिर दूसरा, दूसरा भी वैसे ही है।
सबके पास पेपर है? क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे इसी में। है सबके पास पेपर? बोलो, छोड़ने ना दिया? देखो पहला सवाल, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम। अरे कहोगे तो फिर क्वेश्चन लिखना होगा हमको, तो खोज के देखे, वो मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे। पहला सवाल, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन एंजाइम। कोई एंजाइम होगा उसमें परसेंटेज 0.5% बाई मास। एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम 78.4 mu दिया हुआ है। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछता है, नंबर ऑफ एटम सेलेनियम का कह रहा है एक से ज्यादा नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ एटम का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले है ना, परसेंटेज बाय मास ऑफ एटम का फॉर्मूला अभी निकाले। क्या? एटम का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो एटॉमिक मास कितना था? 78.4। नंबर ऑफ एटम कितना? एक। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, गुना 100। परसेंटेज ऑफ एटम दिया हुआ था 0.5। तो इसमें नहीं बनने वाला क्या था? हम लोग वैसे निकाल रहे थे अपने से सब कुछ खोज खोज के, यहां तो सब कुछ लिख दिया था सवाल में। तो कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास बराबर 78.4 मल्टीप्लाइड बाई 100, और m जाएगा उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आ जाएगा नीचे। क्या? पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 784 5 से काट दो, 20 से गुना 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 बच गया एक, 7 दूनी 14, 1 15, 15,680 AMU। ऑप्शन में देखोगे तो इसी को लिख सकते हैं 1.568 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4। बोलो क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल ही दो। बोलो दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है बच्चा? दूसरा बताओ। 56, आयरन का एटॉमिक मास 56, 56। दूसरा बनाओ, कोशिश करो, फॉर्मूला तो वही है। बनाओ, बन गया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ तीसरा तो घेरे हुए भी, वो गड़बड़ है कुछ। चौथा बनाओ। अरे क्वेश्चन पेपर निकालिए तो। अच्छा मजा नहीं आता है दिखाने में। तुम नहीं लाया ना, ऐसे कैसे लिखेगा? बिना सवाल के क्वेश्चन बना देगा आंसर।
दूसरा क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तीसरा भी बना लिया। यही सवाल है। ये बन गया 10⁴ आ रहा था। देखो दूसरा सवाल, बाबू ध्यान देना है यहां पे। द हेमोग्लोबिन फ्रॉम रेड कार्पसल्स of most mammal contain approx 0.33% आयरन बाई मास, ऐसा लिखा है। यानी एटम का परसेंटेज कितना है? 0.33। दिखाई भी पड़ रहा है सबको? मूव वाला बात कहाँ चला गया है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है, बोलो ना रे। नहीं दे रहा है? देख, दिखाई दे रहा है बोलने कहते हैं सर। तरीका परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन दिया है, रेड ब्लड कार्पसल्स में, यानी आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 0.33। द मॉलिकुलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन दिया हुआ है 67200। नंबर ऑफ आयरन एटम पूछ रहे हैं इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। तो परसेंटेज ऑफ एटम जहां निकालना था, तो आयरन का एटॉमिक मास 56 गुना नंबर ऑफ एटम नहीं पता है, एक्स मान लेंगे, बाई 57,200 मल्टीप्लाइड बाई 100। आयरन का परसेंटेज 0.33 बराबर 56x बाई 672। 2 सुना क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x इज इक्वल टू 672 गुना 0.33 बाई 56। सॉल्व कर लो। 3.96 आ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होता है, तो नियरेस्ट सुटेबल इंटीजर है 4। आंसर इज बी। बताओ, 10वां भी सेमी सवाल है, आंसर इज सी। क्या क्वेश्चन तुम्हारे पास था, फार्मूला तुम्हारे पास था, लेकिन बना नहीं? कुछ लोग बनाया है, अपोज कर देता ना ना हम बनाए हैं। ठीक है, इसको घेरे हुए होंगे फिलहाल, देखना उसमें घेरल होगा, उसको रहने देना। ये देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड यूरिया, उसमें एक रिएक्शन के साथ काम करना पड़ता है, 2 मोल लेना पड़ता है, तो अच्छा वो बनेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये बताओ। चौथा NH2CONH2, मॉलिकुलर मास निकाल लेना है। 14 + 2 + कार्बन का 12 + 16 + 14 + 2 कितना आ रहा है? नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम, एक एटम यहां पे एक एटम यहां पे, मॉलिक्यूल में कुल मिला के 2 एटम है, बाई 60 गुना 100। 2 कितना से कटा? 15 से, 30 से, है ना? ये कटेगा 7 से, तब कटेगा 15 से, है ना? 700 बेटा 15,
15 चौका 60, 10, 15 छक 90, 46.6। आंसर आ गया बी। ई बन गया होगा सबसे। छठा बनाओ, पांचवा वैसे ही है, वो आसानी है। पांचवा बनाया है कोई? पांचवा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यहाँ इस टॉपिक का नहीं है। द क्लोराइड ऑफ मेटल हैज फॉर्मूला MCl3। सुनो बाबू, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? मतलब मेटल की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी ऑफ मेटल 3। ठीक है, पूछता क्या है? द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3-, इसी को ना कहते हैं फॉस्फेट, इसको कहते हैं फॉस्फेट। अब पूछता है मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मेटल लिखेंगे और फॉस्फेट लिखेंगे। इसका भी वैलेंसी 3 और उसका भी वैलेंसी 3, दोनों सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो। तो फॉर्मूला क्या आएगा? MPO4। देखो ऑप्शन होगा MPO4। कितना आसान था, उसको इससे मतलब नहीं था, वैलेंसी जानकारी है तो बन जाएगा। उतार लो। छठा बताओ, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 194, 28.9% इसमें नाइट्रोजन है। तो नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन पूछ रहा है, बन जाएगा 4। 4 नहीं बना, उतारिएगा, शर्माना नहीं है। यही नहीं शर्माने के लिए पिछले दिन क्वेश्चन पेपर दे करके हम बता दिए थे कि दे देते हैं, लेकिन बनेगा नहीं केकरो से। हम सोचे थे कि थोड़ा उनका भी देते हैं ना, बना के दिखाइए देंगे। ठीक है, तो बना तो ठीक है, नहीं बना तो उतारिए। कहे तो थे कि बना तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। हम तो है ही। हो गया? बढ़े? बढ़ने के लिए इसको क्लीन करना। 5 तक हो गया। छठा, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट A194। 194 इसका मॉलिक्यूलर मास। इफ इट कंटेन परसेंटेज नाइट्रोजन बराबर 28.9। नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है क्या? तो परसेंटेज बाय मास कितना है बताओ? 28 पॉइंट। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का इंटू बाई मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई। हो गया, सवाल तो इतना ही था क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28.9 मल्टीप्लाइड बाई 1400 x बराबर 28.9 गुना 194 x बराबर आंसर कितना आ रहा है?
बराबर ऐसे कर देते हैं। 4। बोलो समझ आया या कोई दिक्कत है? बोलो, बोलो कोई दिक्कत है तो। बनो सातवां, बनो सातवां, बनाओ। सेम सवाल। नाइट्रोजन ही है ये, नाइट इंट्रोजन लिख दिया। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहे हैं। कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन इतना प्रतिशत नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन 5.37। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है। और जानते हो क्या लिखा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम लिख देने का मतलब हो जाता है कि नंबर ऑफ एटम कम से कम एक तो होगा, यानी नंबर ऑफ एटम है एक। तो परसेंटेज ऑफ एटम बराबर फॉर्मूला है एटम का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। परसेंटेज ऑफ एटम 5.37, एटॉमिक मास 14, नंबर ऑफ एटम बाई मॉलिक्यूलर मास कितना नहीं पता है, गुना 100। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर 1400। बताओ कितना आ रहा है आंसर? 200। ये तो फॉर्मूला बनाना है, आठवां का फॉर्मूला बताना है। क्या कहता है? एन एलिमेंट ए इज टेट्रा वैलेंट, ए की वैलेंसी है 4, बी इज डाई वैलेंट 4, बी डाई वैलेंट। कितना फॉर्मूला हो जाएगा जी? ए बी 2। इतना आसान सवाल है, देखो। नौमा बताते हैं, 10वां बन गया है ना? 4 ही है आंसर। 11 बनाओ, देखो कितना जल्दी जल्दी बन गया सब। पहुंचो 11 तक। नौमा बताते हैं, अलग टाइप का है, एक टाइप वाला सब बना देते हैं, है ना? 11 नंबर बनाओ। तुम लोगों को क्या लगा था कि कुछ अलग ही सवाल से सर दे दिए? पढ़ाई थे कुछ, सवाल कुछ। हाँ लगा होगा। बताए थे परसेंटेज मीथेन का निकालने के लिए, दे दिए ये सब सवाल परसेंटेज निकालने के लिए।
उतार लिए, 8वां यहाँ है। कह रहा था कि ये टेट्रावैलेंट है, बी डाइवैलेंट, तो फॉर्मूला A2B4 और 2 और 4 का सिंपलेस्ट रेशियो 1:2, दैट इज AB2। क्या ऐसे ही होता है ना, फॉर्मूला लिखते हैं कैसे, इसकी बैलेंसी उसके पास, उसकी बैलेंसी इसके पास। क्या मिटा दें? 11 नंबर, इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। तो परसेंटेज ऑफ एटम बराबर एटम का एटॉमिक मास गुना नंबर ऑफ एटम बटा क्या पढ़े, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो एटॉमिक मास सल्फर का बताओ, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है ना, गुना 100। इतनी आसान है। मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या लिखेंगे, 3200 बाई 3.4, कितना आता है बताओ, 941 12 नंबर बनाओ। सेम सेम एग्जैक्टली यही है। तो सब बना लिया। क्लोरोफिन ए ग्रीन कलरिंग मैटर कंटेन 2.68% मैग्नीशियम। द नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 1 ग्राम क्लोरोफिल। कैसे बनेगी? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, परसेंटेज दिया है कितना, डायरेक्ट लिखे? अरे फॉर्मूला तो यही है, कितना बार लिख पाएगा? सवाल डायरेक्ट लिखे परसेंटेज, कितना परसेंट है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, कम से कम एटम की संख्या बाई मॉलिक्यूलर मास तो पता नहीं है, इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर 2400 बटा 2.68 बराबर कितना आता है, पहले मॉलिक्यूलर मास तो निकले। आठ नौ 5.52 ग्राम। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर मास निकल गया, तो इतना ग्राम में थोड़ा सा मोल कंसेप्ट, पिछला टॉपिक लगाओ। किसी भी एटम के एटॉमिक मास बराबर 1 मोल का एटम होता है, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती। और अपने पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बार एन बाई, बोलो था या नहीं था? वेट कितना दिया है सवाल में, 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है, नंबर ऑफ आइटम ही ना पूछ रहा है। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 895.52 5 ही दूध तो है। है ना, 6.022 डिवाइडेड बाई 895
10.52 0.0067672 इंटू 10⁻23। अब ऑप्शन के हिसाब से इसको मैच कर लेना है। 6.72 यदि लिखें तो कै सुनना 20। आंसर इज ए। आंसर इज, उतार लीजिए उतार लीजिए। इसमें एक स्टेप ज्यादा था और क्वेश्चन सब आईआईटी और मेडिकल का ही है। जितना परसेंटेज कंपोजिशन पर आज तक आईआईटी और मेडिकल में पूछा था वही सवाल इसमें रखा गया है। और हमारे कहने का मतलब था कि मात्र एक छोटकू को फॉर्मूला है ही, इससे भी इतना सवाल आ सकता है। केमिस्ट्री जैसा लग रहा है खाली भाई, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। जैसे कई परसेंट का फायदा हुआ निकाला करते थे। 100 रुपया का सामान 30 रुपया में बेचे तो कै रुपया का फायदा हुआ, कितना प्रतिशत का फायदा हुआ। 150 का सामान 20 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत फायदा हुआ। एग्जैक्टली वही है ना। तो परसेंटेज बाई मास का यही सब क्वेश्चन सब जगह पे आए। वो डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं तो वैसा का भी एक जगह आ जाता है। NH2CO NH2 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ये तो सीधा सवाल है। ये लैंग्वेज वाला सवाल, फॉर्मूला तो सेम ही। और कहाँ बनेगा। 13 नंबर कोई बना देगा क्या। मैथ में भी सब लगता पावरफुल है तुम लोग, एकदम से पावर वाला सब मैथ। 13 नंबर मैथ, 13 नंबर में मैथ केमिस्ट्री है ही नहीं। खाली एटॉमिक मास लगेगा केमिस्ट्री का, और क्या। उतार लिए तो हम तो बनाएंगे ही। मिटा दें, बोलो। 13 नंबर फॉर्मूला है Al2SO4 होल 3 XH2O has 8.1% एल्यूमिनियम बाई मास। द वैल्यू ऑफ X निकालना है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 27 गुना 2, सल्फर का 32 गुना 3 क्या, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 4 तिया 12। समझ आता है। ऐसे कर लो या SO4 का मास जोड़ के 3 से गुना कर लो, दोनों एक ही बात है। प्लस वाटर का 2 16 18 x, ये इसका मॉलिक्यूलर मास बराबर 54 प्लस 96 प्लस 16 160 32 192 प्लस 18x। 4 6 10 2 12 8 20 0 बच गया 2 2 1 3 9 3 12 12 9 गड़बड़ कर दिए। 18x तो अलग रहता, ठीक गलती कर दी। 9 6 4 10 2 12 2 बच गया 1 9 1 10 9 19 5 24 प्लस 18x
ये ठीक किए, यही इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब क्या कहता है, इतना हैज 8.1% एल्यूमिनियम बाई मास। ठीक है, जोड़ने में कमजोरी हो गया। वो तो सवाल बना, वो तो मॉलिक्यूलर मास निकाले यार, तो मॉलिक्यूलर मास निकाले ना। सवाल तो पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना, कितना एक्स वाटर है इसमें। ठीक है, ऐसा वाला परसेंटेज में निकाल के दिखाए थे, नहीं दिखाए हैं। ये वाटर का परसेंटेज कितना निकलेगा, Na2CO3 10H2O, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना निकलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इसमें निकालना रहेगा, तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है इस मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास गुना यही वाला ना एक्स बाई मॉलिक्यूलर मास प्लस गुना कितना दिया एल्युमिनियम का परसेंटेज 8.1, रख दो यार, निकल गया। 8.1 बराबर 18x, क्या निकालना है 342 प्लस 18x गुना 100, कैलकुलेट करो अपने, इसके वैल्यू निकाल दो। सब सवाल, सब तरह के सवाल हम बताएं, तब पेपर बना। और उसमें लगता है तो केमिस्ट्री वाला सवाल था, नया सवाल। ये बना रही है, एक ही फॉर्मूला पे सारा सवाल था। आने आने दे, तीनों क्लास में लाइन पे था। क्या बना दिया क्या, कितना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना भागा सिखाएंगे यार। नहीं आना तो ये तो तुम लोग का हक है कि हमको नहीं आता है, सीखेगा ये बात। ये नीचे बन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना इससे इसको, इससे इसको, क्या तो 8.1 342 प्लस 18x बराबर कितना x, 1800x। क्या दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत,
जो तेरी, हम तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना सिखा रहे थे। सवाल में 8.1% तो अल्मुनियम। तो इतना जैसे खड़ा होकर बैठ करके देखता क्या था, हम परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए सीखे, एक्स कैसे निकलेगा। खैर यहां तक लिखो, ये क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे, है ना, वो वहीं तक लिखना है ना, यहां तक लिखना, ये वाला गड़बड़। परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना सिखाए थे। अब क्वेश्चन तो यहां से पढ़ेंगे, अब परसेंटेज ऑफ अल्मुनियम निकालना था क्या। तो अल्मुनियम का एटॉमिक मास न लगेगा, कितना एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का, मल्टीप्लाइड बाई एटम की संख्या बाई मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये जनरल मास्टरी के चक्कर में कि बचपन को ज्यादा सिखा दें परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, यदि वाटर में रहेगा तब वो काम करना है। अल्युमिनियम का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया था 8.1%, तो 8.1 यहां लगाइए, 54/342 प्लस 18x गुना 100, 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 342 प्लस 18x बराबर 5400। क्या 8.1 इंटू 342 प्लस 8.1 इंटू 18x बराबर 5400। क्या 342 मल्टीप्लाइड बाई 8.1 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 18 145.8x बराबर 5400। 145.8x बराबर 5400 माइनस 2770.2, 5400 माइनस 2770.2, घटा भी सकते थे यार, लेकिन ये मशीन की वजह से जो है ना वो 2629.8 एक्स बराबर 2629.8 बाई 145.8, 26.29 डिवाइड बाई 145.8, 0.18। कुछ गड़बड़ उड़बड़ नहीं लग रहा है। हाँ तो पॉइंट यदि गलत है तो 18 आ रहा होगा। क्या हुआ था गलती, वहां वहां पे पॉइंट गलत दे दिए। ये भागा दे के 18 आ रहा है, ठीक 18। हाँ तो 0.06 तो रखेगा नहीं ना, 18, आंसर इज 18। ये परसेंटेज ऑफ वाटर देता तो ये ऐसे ही निकालते, लेकिन अल्युमिनियम का परसेंटेज दिया था उसलिए उधर निकाल।
बोलो कोई दिक्कत है तब, बोलो कोई दिक्कत, कहीं कैलकुलेट करने में दिक्कत, किस किस से गुना होगा, किस किस से भागा हुआ है, दिक्कत तो बताओ। अब बाकी जो सवाल बना, कितना कितना बन गया, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, चौथा बन गया, पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया, सातवां भी हो गया, आठवां भी हो गया, 10वां भी हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब इतना सवाल बने। अब जो सवाल है दूसरा नंबर, ये 9th नंबर, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, द मॉलिकुलर वेट इज 78, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। ऐसे सवाल है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका था, हटा दें इसको, नाइन्थ नंबर देखो, इधर समरी वाला पॉइंट लिखना है। क्या समरी वाला पॉइंट है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता था n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, जहां पे n बराबर होता था मॉलिकुलर फॉर्मूला मास बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, या होता था 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या यही रखना था याद। और परसेंटेज कंपोजिशन से यदि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होता था, ठीक है, तो याद करो क्या सिखाए थे, कोई एटम लिखना है पहले और फिर एटम का परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज लिखने के बाद एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास निकले के बाद एटॉमिक रेशियो निकालना है, एटॉमिक रेशियो निकालने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, और जो एटम का सिंपलेस्ट रेशियो आए वही इंपेरिकल फॉर्मूला रखाएगा। ये इतना कहीं पर होमवर्क कर लेना, मतलब वहां पे लिख देना, ये तरीका है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका यही ना शॉर्ट है। इसमें करने क्या था तुमको, एक एक वो काम है तो है ये दोनों, इससे शॉर्ट वही होगा जो बिना ये सब लिखे एटॉमिक रेशियो सीधे निकाल, बिना एटॉमिक रेशियो निकाले तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट कहने का मतलब है ये दो कॉलम और ना बनाना, सीधा एटॉमिक रेशियो जिस एटम का और फिर सिंपलेस्ट रेशियो, हो जाएगा शॉर्ट। क्या कह रहे हैं, 11 नंबर नहीं 9 नंबर, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, मॉलिकुलर वेट इज 78, द मॉलिकुलर फार्मूला इज, तो मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, n बराबर मॉलिकुलर फार्मूला मास बटा इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर फार्मूला मास कितना दिया है 78, और इंपेरिकल फार्मूला मास CH है, तो CH मतलब 12 और 1 13 छक 78,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर 6 गुना इंपेरिकल फार्मूला CH। इंपेरिकल फार्मूला CH है तो फार्मूला क्या बन गया C6H6। ये भी कोई बहुत बड़ा बात तो था नहीं। ठीक है, हाँ C6H6 को बेंजीन कहते। उधर वाला समरी लिख दीजिएगा। 10, 11, 12, 13, 14 नंबर बनाना है। अब बनाए कोई 14 नंबर बनाए, कितना आया? मिटा दें? इतना से तो बन गया। अभी जो 14 नंबर है वो यहां से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें परसेंटेज दिया हुआ है और इंपेरिकल फार्मूला नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सुनिएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज 49.3, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.84। तो बताइए मॉलिक्यूल में परसेंटेज पूरा करने के लिए तो 100 होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो 49.3 और 6.84 ही है। क्या 100 कहाँ है? ऐसे क्वेश्चंस में ऑक्सीजन आपको अपने मन से जोड़ना है। सिर्फ एक और एक ही एटम अपने मन से आप किसी भी में जोड़ सकते हैं जिसका 100 पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा एटम? ऑक्सीजन। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। 100 माइनस 49.3, 49.3 प्लस 6.84 कितना आता है? कितना आ रहा है? 3.86। ये परसेंटेज हो गया। इसका एटॉमिक मास 12, 1, 16।
अब इसका क्या निकालना है? एटॉमिक रेशियो कितना आएगा? 49.3 बाई 6.84 बाई 43.86 बाई कितना रहेगा? 4.10 10 4.10 6.16 16 दूनी 32 कितना रहे? 2.7। अब क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशियो। वाला आहे सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा? 4.1 बाई 2.74 6.84 बाई 2.74 2.74 बाई 2.74 कितना आ रहा है कार्बन के पास? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा सा घिस-पिच टाइप का लग रहा है, इधर घसक नहीं पा रहा है, थोड़ा गड़बड़ है। खैर कार्बन कितना आ रहा है? यहां लिख रहे हैं, बताओ ना। 2 दूनी 4 आ जाता है यार, 1.2 पॉइंट कहां से आ जाएगा? हाँ ठीक है, ये 1.49। हाइड्रोजन का 2 तिया 6 नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 पॉइंट। वो बिना भागा देले सब ऐसे करते रहता हवा। 6.84 में अब देखिए 6.84 डिवाइडेड बाई 2.74 2.49 है ना? 2.49। ऑक्सीजन 1। अब देखो ये पूरा रेशियो को कितना से मल्टीप्लाई कर दें होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए? 1.5 दूनी 2.5 दूनी 1 दूनी C3H5O2 है ना? 12 तिया 36 36 5 41 32 73 मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। C3H5O2 जो निकला होगा इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है। empirical formula is empirical formula mass is 12 गुना 3 1 गुना 5 16 गुना 2 36 5 32 6 5 11 2 3 बच गया 1 3 3 6 1 ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो 73 आ ही रहा है, यहां भी 73 है ही है। अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा C3H5O2 है या नहीं है? इसमें नहीं है, तो इसी का मल्टीपल रेशियो में यदि कोई फॉर्मूला होगा तो मिलाना है इसी के मल्टीपल में। मतलब यदि C3H5 है तो C6H10O4 है कि नहीं है? दैट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो मैच ही न कर जाता है, इसलिए आंसर इज लिख दीजिएगा यहां पे। समझिए एटम का नाम लिखना है, सब जोड़ के 100 नहीं आए
ऑक्सीजन आपको अपने मन से जोड़ देना है। यदि जोड़ के 100 आ जाएगा तो ये काम नहीं करना है। इन्हें कि 100 जुड़ के आ भी गया फिर भी ऑक्सीजन आप जोड़ लें जबरदस्ती। इसलिए जोड़े इसमें कि 49, 54, 55% दिखाई दे रहा था। लेकिन यदि किसी मॉलिक्यूल की परसेंटेज की बात होती है तो 100 होना चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग ऊपर से जोड़ते हैं। यह तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन के सवाल बनाने का, कि यदि किसी मॉलिक्यूल में क्वेश्चन के एनालिसिस में 100 जोड़ के नहीं आ रहा है परसेंटेज, तो आप अपने मन से क्या जोड़ सकते हैं? ऑक्सीजन। परसेंटेज निकाल लिया, एटॉमिक मास लिख दिया। एटॉमिक रेशियो का फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। तो परसेंटेज था 49.3, एटॉमिक मास था 12, तो 49.3 बाई 12 कर दिए, 6.84 बाई 1 कर दिया, 43.86 बाई 16 कर दिया। ठीक है। अब जो आया उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना रहता है। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जो सबसे छोटा रहता है उसको सब में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4.1 है, ये 6.84 है, ये 2.7। सबसे छोटा कौन था? तो 4.1 में भी भागा दिए 2.74 का, 6.84 में भागा दिए 2.74 का, 2.74 में भी भागा दिए 2.74 का, और उसका जो रेशियो आया है उसी को यहां पे हम लोग लिखें। रेशियो आया है फ्रैक्शन में, लेकिन एटम्स की संख्याएं फ्रैक्शन में होती नहीं है। इसलिए उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां 2 से भी गुना कर सकते हैं, आप यहां 4 से भी गुना कर सकते थे। मतलब होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, कितना भी नंबर से गुना करें। और यदि पूरे रेशियो में एक ही संख्या से गुना करते हैं तो रेशियो में अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही 1.5 था, ये 2.5 था, ये 1 था, 2 से गुना कर दिए तो 1.5 बन गया 3, 2.5 बन गया और 1 बन गया। अब बताओ रेशियो में अंतर पड़ा है क्या? फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 2 दूनी 4, तो 6, 10, 4। इसका भी रेशियो 3, 5, 2 है, और उसका सिंपल रेशियो ये है ना। तो पूरे रेशियो में एक नंबर से गुना कर देंगे ताकि एटम की संख्याएं इवन हो जाए। C3H5O2 है ना जी, यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला था। चूंकि मॉलिक्यूलर मास उतना ही दिया है तो यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस में C3H5O2 कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका एक सिंपल होल नंबर वाला चीज दिखाई दे रहा है, दैट इज C6H10O4। उसके बाद अगला वो तो इससे आसान ही है, इतना नहीं करना पड़ेगा उसमें। क्या बन गया? बोलो, किसी को दिक्कत है तो बताओ। है? मिटा दें?
ये कंपाउंड है एन एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4O इंडिपेंडेंट एनालिसिस गेव ए वैल्यू ऑफ 132.16 एज मॉलिक्यूलर मास व्हाट इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या करना है, एन निकालना है यार। एन बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 132.16, एम्पेरिकल मास निकाल दो। 12 दूनी 24, 4 28, 16 34। कितना बार में कट जा रहा है, 4 बार में, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 126। 5 बार में, 4 बार में कट जाता है। 12 दूनी 24, 4 28, 28 34, 10 44। ठीक है 44 होगा। 44 132 में भागा करना है। 132.16 डिवाइडेड बाई 44, 3.003 है ना। तो 2 अंक के बाद है बराबर कितना मान लें, 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एन गुना इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ाएं तो 3 गुना 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ऑक्सीजन 3। C3 है कहीं पे, है C6 लिख ले, H12 O3। बोलो क्या दिक्कत है। अथक प्रयास करते तो सबसे सब सवाल बन जाता, सब पढ़ा दिए थे। तुम लोग देखो मेरे बताने के बाद कि कोई ऐसा भी है जिसको बताया ही नहीं थे। लेकिन शुरुआत हो रहा है, ये बहुत परिश्रम करिएगा तब होगा, नहीं तो फिर हम बना देते हैं। लेकिन आप जा करके फिर अपने से बनाइएगा तब होगा। ठीक है, ये ना कि एक बार हम अभी यहाँ पे बना दिए, अब आप उतार भी लिए, अब फिर चल दिए, फिर छोड़ भी दिए, हो ही गया। फिर जिंदगी में कभी उसके तरफ ताक के नहीं देखे, बोले हमें मुड़ के देखने की आदत नहीं है। इसमें सीखना है, ये पढ़ने वाला चीज, इसमें बार बार मुड़ के देखना होगा, है ना। ये वो वाला रास्ता नहीं है कि जिस रास्ता से आप गुजरे एम्प्लॉय रख के रास्ते हटा दिए कि अब उस रास्ता पे कोई चल ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, उसको बार बार रिपीट करना होता है। रिपीट होगा तो ये बनने लगेगा। देखो ना, अब बनने लगेगा तो कितना आसान है। इतना सब कुछ लग रहा है सवाल जैसा, लेकिन आसान कितना है। मतलब परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वाला टॉपिक आज खत्म होता है। और उसमें दो गो बात था, एक परसेंटेज ऑफ एटम निकालने का फार्मूला था, और दूसरा ये वाला जो एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास बराबर n गुना एम्पेरिकल फार्मूला मास, या 2 इंटू वेपर डेंसिटी बटा मॉलिक्यूलर मास। बस यही दो गो फार्मूला था। ठीक है, और तीसरा बात था कि लाइन खींच खींच के एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं।
दो पेज ना है यार। हम ऐसा वाला ना चाह रहे थे। हाँ देखिए, an organic compound कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। an organic compound कार्बन एंड हाइड्रोजन, पढ़िए ना, देखिए उस ढांचा बनाइए। नाइन्टी 92.3% कार्बन, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, क्या करेंगे, एटम का नाम लिखना है सबसे पहले, तो लिख देंगे कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज लिखना है 92.3, तो बताइए ये हाइड्रोजन कितना होगा। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो ही एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन है 92.3, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 100 में 92.3 घटा देंगे, 7.7। इसके बाद क्या लिखना था, 12 और 1। इसके बाद क्या निकालना है, एटॉमिक रेशियो 92.3 बटा 12 और 7.7 बटा 1, 12 सत्ते से भी नहीं आ रहा होगा। हाँ ठीक है यार, बाद में तो काम खत्म ही करना है। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो 7.7 भागा 7.7, 7.7 भागा 7.7, यानी 1:1। क्या बोलिए, नहीं यानी इंपेरिकल फॉर्मूला जो आएगा, कार्बन इज टू हाइड्रोजन 1:1, फॉर्मूला इज CH, आंसर इज CH, आंसर इज CH। आंसर इज CH, हो गया। 2 oxide, 2 oxide of metal, 50-40% एम बनाना, एक्स एंड बाई एटॉमिक मास 75-16, दे कंबाइन गिव ए कंपाउंड हैविंग इतना एक्स, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स बाई, सब बन जाएगा। XH2O, ये वाला जो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना सिखाए थे ना, वो वाला है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना सिखाए थे ना, जो उसमें लगा नहीं था, उससे ये वाला बनेगा, परसेंटेज ऑफ वाटर वाला से, ठीक है। उतार लिए।
अब देखो क्या करें, अगला सवाल, ये 17 नंबर सिखा देते हैं बनाना। तुम लोग बनाना, इसको बना दिया। दो ऑक्साइड है मेटल, कंटेन 50% एंड 40% मेटल, दो अलग अलग ऑक्साइड है। तो एक में मेटल 50% है, तो बताओ ऑक्सीजन भी 50% होगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। केस 1। और कह रहा है मेटल ऑक्साइड 40% एक ठो में मेटल है। तो एक दूसरा केस है, फिर से मेटल ऑक्साइड है, इसमें 40% है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? तो कौन बड़का भारी बात है। तो कहता है यदि पहला ऑक्साइड का फॉर्मूला एमओ है, इसका फॉर्मूला कितना है? एमओ, तो सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो निकल जाएगा यार, क्या? तो मेहनत करना। 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, एटॉमिक मास 75 और 16 दिया है। दे कंबाइन टू गिव ए कंपाउंड हैविंग 75.8% एक्स, यानी एक्स का परसेंटेज है 75.8, तो वाई कितना होगा? बोलो। 24.2। दोनों का एटॉमिक मास लिख ले 75-16, तो ना निकल जाएगा यार आगे। क्या एटॉमिक मास एक ठो का 75, एक ठो का 16, एटॉमिक रेशियो ही तो निकालना है, भागा 75, 24.2 भागा 16, बढ़ जाएगा ना आगे। और इसमें कह रहा है क्रिस्टलाइन साल्ट XH2 ऑन हीटिंग लॉसेस इतना परसेंट मास, तो लॉस किसी मॉलिक्यूल से क्या होता है? तो बोलेंगे पानी होगा लॉस, आने की इस मॉलिक्यूल में पानी है 55.9%, इतना ही चाहिए बात है। इस मॉलिक्यूल में पानी है तो परसेंटेज ऑफ वाटर लिखेगा 55.9, ऊपर में 18x बटा मॉलिक्यूलर मास पूरा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका तैयारी तो पहले करवा दिए थे। क्लियर है? तो ये टॉपिक क्लियर है। अगला टॉपिक मोल कंसेप्ट का तीसरा है स्टोइचियोमेट्री, है ना? नाम अलग है। 3 नंबर नहीं आता होगा हमको। बैठिए बता देंगे, ठीक है। तो ठीक ही बता रहा है वो, 3 नंबर नहीं बताए शायद, तो नहीं आता होगा। हम देख लेते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो हम बोल क्या रहे थे यार, संडे को टेस्ट के बारे में भी बोला गया था पिछला मंडे ट्यूसडे को, है ना, कि इस बार संडे को टेस्ट दे दीजिएगा। तो क्या विचार किए आप लोग? नहीं सर नहीं सर, इसमें रिजल्ट निकला है, आप और परेशान कर दीजिएगा। लेकिन देते तो अच्छा ही रहता ना, फिर ज्यादा ना हो जाएगा क्या? मेन तो आप ही को तैयार होना है। हमारे यहाँ टेस्ट पेपर तैयार है टॉपिक वाइज, तो यदि इस संडे को नहीं देते हैं तो अगले संडे को निश्चित दीजिएगा। अब हम काहे छोड़ रहे हैं ये पूछिए हमसे। हम छोड़ बस इतना के लिए रहे हैं कि बोर्ड का परीक्षा का टेस्ट आया है बुध बृहस्पति को, किसका खराब मन है किसका बढ़िया मन है, तो डिप्रेशन टेंशन में कन्वर्ट ना हो जाए, हम बस इसीलिए छोड़ रहे हैं कि चलिए इस पर रिलैक्स करने देते हैं। कि वो चाहता था कि हमको आ जाता 95%, उसको थोड़ा कम आ गया, उसी बात का टेंशन है। तो वो तो रहता है लाइफ में, वो पूरा कभी नहीं होता, जो आप चाहते हैं उससे थोड़ा कम ही चलता है, ताकि आप प्रयास करते रहिए, ठीक है। नहीं तो नहीं लगने लगेगा कि अब हम तो कर लिए। तो ये सब टेंशन को खत्म करके अब सोचिएगा कि उसका कोई मतलब माने नहीं है, अब जो हम करने वाले हैं उससे ही कुछ होगा, है ना। ये सोचिए, इस संडे को इसलिए छोड़ देते हैं, अगले संडे को लेकिन मूल कंसेप्ट का टेस्ट देना है, आपको खुद ही कहना है सर टेस्ट लीजिए, ठीक ना। हम ये चाहते हैं कि आप खुद ही कहिए
कि टेस्ट लीजिए, मतलब अंडर प्रेशर अभी आने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा, जानते हैं क्या, स्टैचियोमेट्री या रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, फिर इसको बंद कर देना है। और किसी को कोई अलग से दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिएगा। 3 नंबर